नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्य के पार और आज इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं दी वैम्पायर डायरीज का सीजन 7 का एपिसोड नंबर 14। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक रिकैप ले लेते हैं। यहां हम देखते हैं कि रेना क्रूज हंटर वापस आ चुकी है और अब वो स्टेफन का पीछा कर रही है। वहीं पर हम देखते हैं कैरोलाइन को ट्विन बेबीज हो जाते हैं और वहीं पर हम देखते हैं बो की डेथ हो चुकी थी, वो एक हेरेटिक था। और अब शुरू करते हैं नेक्स्ट एपिसोड राइट नाउ। और एपिसोड शुरू करने से पहले कहना चाहूंगा गाइस, प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मैं इस जैसी अमेजिंग सीरीज आपके लिए और भी लाता रहूं। और अब शुरू करते हैं एपिसोड को। अब हम पहला सीन देखते हैं 3 साल बाद के फ्यूचर का, जहां पर हम देखते हैं कैरोलाइन अपने दोनों बच्चों को लेकर एक बार में आ जाती है और बोलती है अगली बार तुम यहां होगी जब तुम 21 की हो जाओगी। और तभी हम देखते हैं बार में एक वेट्रेस से पूछती है कि मुझे किसी बंदे के बारे में पता करना है, बट तभी वेट्रेस बच्चों को देख के बोलती है शायद एक गलत जगह नहीं है बच्चों के लिए। और तब बोलती है नहीं, मैं इनको वैसे ही लाई हूं, बट मैं किसी से मिलने आई हूं जो इस बार में नॉर्मली आता है, उसका नाम है क्लाउस माइकलसन। और ये सुनने के बाद वेट्रेस एकदम चुप हो जाती है और कहती है उसने इस नाम को कोई नहीं सुना है। और तभी कैरोलाइन बोलती है ऐसा तो हो ही नहीं सकता, यहीं पर होगा वो और यहाँ आता रहता है जितना मुझे पता है। और तभी हम देखते हैं वेट्रेस बोलती है हाँ, अगर आता भी हो ना तो वो अभी यहाँ पर नहीं है और 3 साल से तो किसी ने उसको यहाँ पर देखा भी नहीं है। और ये सुनने के बाद कैरोलाइन एकदम डर सी जाती है कि वो हेल्प जिससे मांगने आई थी वो यहाँ पर है ही नहीं। अब फिर हम अगले सीन में देखते हैं स्टेफन को, जो गाड़ी से दूर जाने की कोशिश कर रहा है और वैलेरी से बात कर रहा है। और वैलेरी उसको बोल रही है तुम ऐसा करो, एक जगह पे जाओ, मैं तुम्हें लोकेशन बताऊंगी और वहां जाने के बाद तुम छुप सकते हो, क्योंकि एक तरह से रेना क्रूज का मैजिक वहां पर काम नहीं करेगा और उसकी जो तलवार है तुम्हें डिटेक्ट नहीं कर पाएगी और मैजिक से तुम बच जाओगे और वो तुम्हें ढूंढ नहीं पाएगी। तभी हम देखते हैं ये कहने को स्टेफन बोलता है मैं कहीं साउथ डायरेक्शन में गुम गया हूं, मुझे पता करना पड़ेगा, उससे पहले मुझे गाड़ी रोक के एक चार्जर खरीदना पड़ेगा, फोन की बैटरी खत्म हो चुकी है। और ये कहने को तुम देखते हैं वैलेरी बोलती है सब बिल्कुल भी मत करना, तुम्हें चलते रहना चाहिए और रुकना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, तुम ये क्या कर रहे हो। और तब बोलता है मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे रुकना पड़ेगा। वहीं हम देखते हैं अभी रेना क्रूज एक तरह से बाइक पे आने लग रही है, अपने फुल स्पीड से सीधा उसका पीछा कर रही है। उस मोमेंट पे हम देखते हैं जैसे वो खरीदने लगता है, वो देखते हैं बाहर वाले सीसीटीवी कैमरा के पीछे वाले दरवाजे से रेना क्रूज आ रही है और उसको देख के भागने लगता है। और तभी हम देखते हैं रेना उसमें एक तलवार फेंक के मारती है, बट वो बच जाता है और आइस बॉक्स गेट के आगे लगा के और वहां से भाग जाता है। और हम देखते हैं रेना क्रूज बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी। अब फिर हम अगले सीन में देखते हैं बानी और डेमन एक साथ थे, उनको पता चल चुका था कि स्टेफन एक बार बच चुका है और बार बार उनको वैलेरी अपडेट कर रही थी। तभी हम देखते हैं बाहर निकलते हैं और एक पुरानी बिल्डिंग के पास जाते हैं, जहां पर एंजो उनका स्वागत करता है और उन्हें अंदर बुलाता है और बोलता है कि ये आर्मरी है। और ये कहने के बाद डेमन बोलता है इसका नाम तो मैंने जिंदगी में नहीं सुना। और तब बानी बोलती है मैंने भी कभी नहीं सुना है। और ये कहने को बोलता है इन लोगों ने अपने आप को हिस्ट्री में छुपा के रखा हुआ था और एक तरह से वैम्पायर और सुपरनेचुरल चीजों के ऊपर स्टडी करते हैं, उनको कंट्रोल भी करते हैं एक हद तक। और ये कहने को बोलते हैं फिर तुम किस चीज के लिए इसके मेंबर बन चुके हो। और बोलते हैं कि रेना क्रूज के लिए। जब से फीनिक्स स्टोन एक तरह से मिस्टिक फॉल्स में आए, इन लोगों की एक्टिविटी मिस्टिक फॉल्स में बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और एक तरह से रेना क्रूज को पकड़ना चाहते हैं, इसलिए हमें तुम्हारी भी हेल्प चाहिए कि हमें पता है स्टेफन का पीछा कर रही है, स्टेफन को तुम यहां पर ले आओ, एक तरह से वो अपने आप यहां पर आ जाएगी, हम उसको पकड़ लेंगे और स्टेफन आजाद हो जाएगा, ये हमारा प्लान है। और तभी डेविन बोलते हैं तू इनके लिए कब से काम करने लग गया। और तभी बोलता है हाँ, मैं बता सकता हूं कि जब मुझे इनने पकड़ा था 3-4 महीने पहले, तब मैं एक तरह से इनका बंदी था। तभी एक लड़की आई एलेक्स नाम की, जिसने मुझे खोल दिया, उसने मेरे साथ एक डील करी कि मैं उनकी हेल्प करूंगा तो मेरी एक तरह से खोई हुई फैमिली से मिलवाएंगे और इसके लिए मैं रेडी भी हो गया था। उसने मेरे हाथ की एक तरह से रस्सियां खोल दी और तब से मैं उन्हीं के लिए काम करने लग रहा हूं 3-4 महीनों से। और ये सुनने के बाद डेमन थोड़ा अजीब फील करता है कि एंजो किसी का भी नहीं है, हर किसी के साथ काम करना शुरू कर देता है। तभी फिर डेमन पूछता है कि मुझे पता करना पड़ेगा, मैं तेरी हेल्प करूंगा स्टेफन में लाने के लिए नहीं, और मुझे मेरे टीम मेंबर से पूछना होगा। और तभी साइड में बानी की तरफ देखता है और बानी बोलती है हाँ, हम इनकी हेल्प करेंगे। और तभी हम देखते हैं दोनों एग्री हो चुके थे उनकी हेल्प करने के लिए। अब फिर हम अगले सीन में देखते हैं स्टेफन भागते हुए गाड़ी में आ चुका था दूसरी जगह पर और वहां पर वो अपने घाव को देखता है जो हील नहीं हो रहा है, बहुत ज्यादा पेन भी कर रहा है। तभी हम देखते हैं वो बार के अंदर जाता है, ड्रिंक करने लगता है और तभी हम देखते हैं उसके पास आके बैठ जाता है क्लाउस और बोलता है वेलकम टू न्यू ऑर्लिन्स ओल्ड फ्रेंड। और ये देखने के बाद क्लाउस खुश था और हम देखते हैं इस टाइम पे स्टेफन बहुत ज्यादा स्ट्रेस दिखाई दे रहा था। फिर हम देखते हैं कि स्टेफन और बात करने लगते हैं और स्टेफन को देख के बोलते हैं तू हमारे टाउन में आया, वेलकम, और इसके लिए ड्रिंक लाती रहना, उस वेटर से बोलता है, और ये मेरा पुराना दोस्त है। तभी हम देखते हैं दोनों ड्रिंक करने लगते हैं और तभी स्टेफन बोलता है और बताओ तुम्हारे फैमिली मेंबर कैसे है, एलाइजा और जितने को भी तूने एक तरह से स्टेक मार के निकाल के वापस जिंदा कर दिया है। और ये कहने के बाद क्लाउस बोलता है वो तो मेरा फैमिली ड्रामा चलता ही रहता है, तुम बताओ तुम कैसे हो। और तभी हम देखते हैं उसके फोन पे बार बार डेमन का फोन आ रहा था जिसे वो कट कर रहा था। और ये देखने के बाद क्लाउस बोलता है फिर कोई गड़बड़ किया कि तुम दोनों भाइयों ने। और कहने के बाद बोलता है नहीं, मैं उसको इग्नोर कर रहा हूं, कुछ टाइम से थोड़ा अकेला रहना चाह रहा हूं।
और ये कहने के बाद क्लाउस पूछता है तो फिर ये बता दो कैरोलाइन कैसी है, और तब बोलता है इसके बारे में बाद में बात करते हैं, पहले कुछ और ड्रिंक्स करते हैं। और हम देखते हैं दोनों फिर से ड्रिंक करने लग जाते हैं। फिर हम अगले सीन में देखते हैं अलारिक को और कैरोलाइन को। अलारिक बोलता है मैं बच्चों को लेके यहाँ से जा रहा हूँ, और तभी हम देखते हैं कैरोलाइन बोलती है ऐसे जा रहे हो इतनी जल्दी, और ऊपर से उन बच्चों का ख्याल कौन रखेगा, और तुम्हें क्या सब चीजें पता है, 2 बच्चों की जिम्मेदारी। और ये कहने के बाद बोलता है मैंने एक तरह से नर्स हायर कर लिया है, वो बेटर रहेगी। और ये कहने के बाद बोलती है शायद नर्स इतना कुछ ना कर पाए। और तभी अलारिक बोलता है हाँ मुझे पता है, बट मैं क्या करूं, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। और तभी कैरोलाइन बोलती है मैं हूं ऑप्शन। और ये कहने के बाद अलारिक बोलता है तुम अगर मेरे साथ चले जाओगी तुम्हारी पढ़ाई और इन सब चीजों का क्या। बोलती है वो बच्चों के लिए मैं कर सकती हूँ इतना तो, और शायद मैं उनसे बेटर ऑप्शन रहूंगी, और ऊपर से मैं चलने के लिए वैसे रेडी भी हूँ। और तभी बोलते हैं तुम्हारी सी सेक्शन सर्जरी हुई है, तुम हिल भी कैसे पा रही हो। और तभी अलारिक को बोलती है कि मैं वैम्पायर हूं, मैं हील हो जाती हूँ तुम्हें पता है, और मुझे एक तरह से प्रॉब्लम नहीं है। और ये कहने के बाद तो दोनों एक तरह से को पेरेंटिंग करने के लिए तैयार थे। फिर हम अगले सीन में कैरोलाइन को ही देखते हैं जो दोनों बच्चों से एक तरह से चुप कराने की कोशिश कर रही है और डैलेस की तरफ जा रही है अलारिक के साथ। और वहीं पर हम देखते हैं बार बार अलारिक बच्चों को चुप कराने की कोशिश कर रहे हैं, कैरोलाइन चुप कराने की कोशिश कर रही है, बट बच्चे चुप नहीं हो रहे हैं। वहीं पर मैट से बात करने लग रही है और पता करने की कोशिश कर रही है कि स्टेफन कहां पर है और उसकी हालत कैसी है। बट तभी हम देखते हैं फोन काटती है और कहती है तुम किसी और से हेल्प ले लो क्योंकि मेरे पास अभी थोड़ा प्रॉब्लम है। और बोलता है हाँ वैसे भी वैलरी आ चुकी है। और तभी हम देखते हैं वो फोन काटती है और ये वैलरी उसको हेल्प करने के लिए मैप पकड़ाती है और न्यू ऑर्लियंस का एक तरह से नक्शा दिखाती है। और ये देखने के बाद मैट बोलता है तुम्हें पता है ना तुम्हें हेल्प इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि तूने और बाकी हेरेटिक्स ने मिलकर मेरे पूरे डिपार्टमेंट वालों को खत्म कर दिया था। और ये कहने को बोलती है हाँ इसमें तो आयरनी है, बट थिंग इज अब मैं तुम्हारी हेल्प कर रही हूं, मैंने कैरोलाइन की हेल्प की और हर तरीके से मैं हेल्प भी कर रही हूँ स्टेफन को बचाने के लिए, तो इस बात की एक तरह से रिस्पेक्ट करो। और तभी हम देखते हैं मैट चुप हो जाता है। अब फिर हम देखते हैं डेमन का फोन सीधा वैलेरी के पास जाता है और वैलेरी से बोलते हैं कि तू मेरी हेल्प कर सकती है, मुझे पता है स्टेफन कहां पर है। और ये कहने का बोलती है न्यू ऑर्लियंस के आसपास है और वहां पर मैंने उसे एक सेफ जगह बताई है जहां पर जाने पर कोई भी सुपरनेचुरल चीजें उस पर एक तरह से अटैक नहीं कर पाएंगी और उस पर लोकेटर स्पेल भी काम नहीं कर सकेगा, ना ही वो फिनिक्स स्टोन। और ये कहने को बोलता है डेमन यार मुझे उसको वापस चाहिए और मेरे पास एक आइडिया है, मुझे एक टीम मिली है जो मुझे हेल्प करेगी, उसका नाम आर्मरी कुछ है। और ये कहने के बाद वैलेरी बोलती है उसके बारे में बिल्कुल भी मत सोचना, वहां पर एक तरह से बोको भी लेके गए थे, वो एक तरह से यूज करेंगे स्टेफन को जैसे बोको किया था उसको पकड़ने के लिए, और वो किसी के भी नहीं है। अभी बता रही हूं वहां से निकल जल्दी से और वहां पर स्टेफन के बारे में कुछ मत बताना। और ये कहने को डेमन बोलता है मैं तुझ पे क्यों यकीन करूं, तू उसकी कौन सी गर्लफ्रेंड है। और ये कहने के बाद बोलती है मैं तुम्हारी हेल्प ही कर रही हूँ, बो के साथ भी ऐसा हुआ था, वहां से जल्द निकल डेमन, और उसके आगे मैं कुछ सुनना ही नहीं चाहती हूँ। और ये कहने के बाद डेमन को साफ साफ वार्न कर देती है। फिर हम मैरी और नोरा को देखते हैं जो एक तरह से शॉपिंग कर रहे थे और बहुत ज्यादा टेंस दिखाई दे रहे थे। वहीं पर मैरी बोलती है हमारी जान खतरे में पड़ चुकी है और अपनी जान के लिए भाग रहे हैं, हमारी फैमिली मर चुकी है और इस मॉडर्न वर्ल्ड ने हमसे सब कुछ छीन लिया है। और ये कहने के बाद नोरा बोलती है मानती हूँ सब कुछ छीन लिया है बट स्टिल हम एक साथ हैं। और तभी हम देखते हैं कैंडी वाली टॉफी निकालती है जो रिंग शेप की थी और बोलती है ये रिंग मेरे लिए बेस्ट रहेगी, मानती हूँ डायमंड वाइमंड नहीं है बट हमारी नॉर्मल लाइफ है, हम एक दूसरे के साथ है, इससे बेटर बात कुछ नहीं हो सकती है। तभी हम देखते हैं आर्मरी के लोग वहां पर आ जाते हैं, उनको रिवेन की डॉट्स मारते हैं, उन दोनों को बेहोश कर देते हैं। और वहीं पर हम देखते हैं उनकी लीडर आ जाती है और वहीं पर वो बोलती है देख तुम कितने मॉडर्न हो जाओ बट एक तरह से तुम सेलफोन ट्रैकिंग भी पता नहीं कर पाओगे, मॉडर्न वर्ल्ड में एक तरह से शिफ्ट होना इतना इजी नहीं है। और उनको उठवा के सीधा आर्मरी लेके जाते हैं। अब फिर हम देखते हैं बानी उसके साथ बात कर रही थी एंजो से और उसको शक हो रहा था। और तभी हम देखते हैं बानी को बताता है मैं क्या करूं, उनकी हेल्प इसलिए कर रहा हूं कि मेरी फैमिली के बारे में बता दे, क्योंकि बचपन से 4 साल का था जब मेरे माँ बाप ने मुझे छोड़ दिया था, मेरे ना फैमिली का कॉन्सेप्ट है ना फ्रेंड्स का कॉन्सेप्ट है और मुझे इनके बारे में कुछ भी नहीं पता, शायद आर्मरी मुझे ये दे दे। और ये कहने के बाद हम देखते हैं वहां पर डेमन आ जाता है और बोलता है कि एंजो मैं तेरी हेल्प नहीं कर पाऊंगा क्योंकि एक तरह स्टेफन ने फोन बंद कर लिया है, मुझे नहीं पता है वो कहां पर है, और बानी चलो यहां से चलते हैं। और तभी हम देखते हैं एंजो उनको आके रोकता है और बोलते हैं तुम यहां से नहीं जा सकते हो जब तक बताओगे नहीं। और तभी डेमन बोलता है हमको सच में नहीं पता, पहली बात तो, नंबर 2 मुझे तेरे पे थोड़ा कम यकीन है क्योंकि तूने हमको 5-6 बार फंसवाने की कोशिश की है और स्टेफन तेरी वजह से एक प्रॉब्लम में फंसा हुआ है। और नंबर 3 अभी स्टेफन की पहली वाली एक्स का फोन आया है और उसने साफ साफ बता दिया है कि तुम जो गड़बड़ करते हो ना वो मुझे पता चल चुकी है और हम यहां से जा रहे हैं। तभी हम देखते हैं जैसे वो जान लगता है एंजो उसे रिवेन गन मारता है और बानी जैसे आगे बढ़ने लगती है उसको सर पे मार के उसे बेहोश कर देता है। अब फिर हम देखते हैं डेमन की आंख खुलती है और एक तरह से ग्लास के रूम के अंदर बंद था और वहीं पर हम देखते हैं एंजो उसके सामने खड़ा था और वो एंजो से पूछता है तूने ऐसा क्यों किया। और ये कहने का बोलता है आर्मरी एक तरह से मेरी फैमिली, मुझे हेल्प चाहिए, मैं बस जानना चाहता हूँ स्टेफन की लोकेशन क्या है और मुझे पता है कि तुझे पता है डेमन, पर डेमन बोलता है मुझे रियल में नहीं पता और मैं बता भी नहीं सकता हूं अगर होगी भी तो। और तभी हम देखते हैं ये कहने के बाद वो गेट क्लोज करके बाहर चला जाता है और बोलता है तेरी मर्जी है, तेरे साइड में टाइलर है और आज फुल मून है, आज वो एक तरह से ट्रांसफर करेगा वेयरवुल्फ में और तुझे अगर काट लिया तो तेरी मौत है,
तेरी मर्जी है, अगर बाहर आना है तुझे बताना पड़ेगा स्टेफन की लोकेशन क्या है, वरना तू मर भी सकता है। और ये कहने को वहां से चला जाता है। फिर हम देखते हैं एंजो सीधा जाता है बानी के पास, और बानी को होश आ रहा था और उसको आइस बैग पकड़ाता है। और ये देखने को बानी को गुस्सा आता है और बोलती है सर पहले मेरा ही फोड़ो, ऊपर से मुझे आइस बैग पकड़ाओ, तुम्हारी प्रॉब्लम कहां है और डेमन कहां पर है, मुझे डेमन से बात करनी है। और तभी वो बोलता है डेमन तो आ नहीं सकता है, और जब तक वो स्टेफन का एड्रेस नहीं बताएगा कहां पर वो है, तब तक उसकी जान पे खतरा बना रहेगा। और जैसे कि आज फुल मून है, आज शायद टाइलर उसे मार ही दे। और ये देखने के बाद बानी अपना मैजिक स्टार्ट करती है और देखती है उसका मैजिक काम ही नहीं कर रहा है। और ये कहने के बाद बोलता है तेरा मैजिक मैंने एक तरह से छीन लिया है और तू यहां पर मैजिक नहीं कर सकती है। और ये देखने के बाद हम देखते हैं बानी को और गुस्सा आ रहा था, बट वो कुछ कर नहीं पा रही थी। फिर हम देखते हैं डेमन पहले ही घबराया हुआ था, वो तोड़ने की कोशिश करता है, बट अपनी पूरी एनर्जी तोड़ने पे लगा रहा था, बट टूट नहीं रहा था। तभी हम देखते हैं वहां पर होश आने लगता है एक तरह से टाइलर को, और बोलता है इन लोगों ने मुझे फंसाया है, और एक तरह से अलीना जिंदा है डेमन। और डेमन बोलता है मुझे पता चल चुका है, बट तू सो क्योंकि फुल मून है। और तभी उसको रेवेन का इंजेक्शन लगा देता है, बट तभी हम देखते हैं कि फिर से उठता है और उसकी वुल्फ जैसी आंखें होती हैं। तभी हम देखते हैं डेमन डर रहा था। उसी उन पे हम देखते हैं बानी बार बार ट्राई कर रही है एंजो को इन्फ्लुएंस करने के लिए, और कह रही ये लोग जो तुझे छोड़ चुके थे तेरे पेरेंट्स, तू उनके पास जाना चाहता है जो उसे 4 साल की उम्र में घर से बाहर निकाल दिया था, तो उनको पाकर क्या करेगा। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि अब एंजो को गुस्सा आता है और बोलता है कि तू क्या कर रही है, उसकी जान बचा रही है जिसने तेरे दोस्तों को मारने की कोशिश की है और कुछ को तो मार ही दिया है, फिर भी तो उसको बचा रही, इतनी प्रोटेक्शन क्यों कर रही है, दोस्त है ना तेरा। और तभी हम देखते हैं बानी एक बड़ा सा वास उठाती है, उसके सर पे फेंक के मारती है और बोलती है हाँ दोस्त है। और तभी हम देखते हैं उसी की गन लेके उसको रिवेन की 3-4 गन मारती है और उसका हाथ खींचते ले जाती है गेट पर, जिसे स्कैन होके वो अंदर जा सके। फिर हम अगले सीन में देखते हैं डेमन एक तरह से फोन निकालने की कोशिश करता है और सीधा निकालता है टाइलर की जेब से फोन और मिलाता है स्टेफन को और बोलता है बड़ी गड़बड़ हो चुकी है, तू न्यू ऑरलिंस में है ना, मेरी हेल्प करना कि वहां से एक तरह से क्लाउस का ब्लड ले आना, क्योंकि मुझे जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मैं टाइलर के साथ फंस चुका हूं और फुल मून है। और ये कहने के बाद बोलता है हाँ मैं ट्राई करता हूं। और वहां पर हम देखते हैं कि टाइलर को बांधने की ट्राई कर रहा था। वहीं पर हम देखते हैं फोन काटने के बाद अब स्टेफन और क्लाउस के बीच में कन्वर्सेशन चल रही थी कि कैरोलाइन कैसे प्रेग्नेंट हुई, बच्चे किसके हैं, और ये सारी बातें सुन के बोलता है कि यार कैरोलाइन पे ज्यादा ही कुछ नहीं बीत गई एक साथ। और ये कहने के बाद बातचीत कर रहे थे और तभी हम देखते हैं बात करते हुए स्टेफन बोलता है मुझे तेरी थोड़ी हेल्प चाहिए, मानता हूं थोड़ा अनोइंग भाई है मेरा डेमन, बट मुझे उसकी हेल्प करनी है, तो मुझे क्या तुम्हारा ब्लड मिल सकता है। और ये कहने के बाद तो सोच ही रहा था और तभी हम देखते हैं कि उसके घाव पे एक्स वाला निशान वापस आ रहा था। और ये देखने के बाद क्लाउस एकदम डर के खड़ा होता है और बोलता है ये तो फिनिक्स स्वॉर्ड का निशान है, तुझको पता था कि तेरे पे निशान है, फिर भी तू हमारे टाउन में आया जहां पर पूरे वैम्पायर भरे हुए हैं, तूने अपनी पंगा क्यों लिया रियाना क्रूज से, तू सच बोल, तू यहाँ क्या करने आया, क्या छुपने आया तू। और ये कहने के बाद स्टेफन बोलता है हाँ मैं छुपने ही तो आया था। और बोलता है कि तूने बताया क्यों नहीं, मेरे टाउन में आके मेरी दारू पीते हुए मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी, अभी के अभी टाउन से निकल जाए, इस टाउन में वैम्पायर भरे पड़े हैं, और अगर पहले जैसी रहना क्रूज यहाँ पर जैसे पहले थी फिर आ गई तो बड़ा पंगा हो जाएगा, प्लीज तू यहाँ से जा, बेटर है गेट आउट फ्रॉम हियर। और हमको देखते हैं कि वो उसको बदतमीजी से बाहर निकाल देता है और कहता है अगर तू यहाँ पर रुका तो मैं तुझे मार दूंगा रहना क्रूज से पहले। और ये देखने के बाद हम देखते हैं स्टेफन की सारी उम्मीदें टूट चुकी थी और वो यहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं स्टेफन अपना फोन वहीं पर छोड़ के जा चुका था, जिसको उठाता है सीधा क्लाउस, और वहां पर कैरोलाइन का फोन आया था। कैरोलाइन बोलती है ये फोन तो स्टेफन का है, तुम कौन बोल रहे हो। और तब बोलते तुम मेरी आवाज इतनी जल्दी भूल गई लव। और ये कहने के बाद बोलती है क्लाउस तुम्हारे पास ये फोन क्यों है। और ये कहने के बाद पीछे से बच्चों की रोने की आवाज आती है और ये कहने को बोलता है हाँ बच्चे ना, दोनों बच्चे सेफ तो हैं और बिल्कुल हेल्दी तो हैं। और बोलती है हाँ दोनों हैं, बट बता देना चाहती हूँ मेरे नहीं है, अलारिक के हैं। और ये कहने के बाद क्लाउस बोलता है हाँ मुझे पता चल चुकी है पूरी स्टोरी और डोंट वरी। और तभी हम देखते हैं दोनों बच्चों को संभालते हुए इमोशनल हो जाती है और बोलती है मैं क्या क्या संभालूं, ये दोनों बच्चे जो मेरे नहीं है बट मुझे संभालने पड़ेंगे, दोनों रोने लग रहे हैं, मैं इनको चुप नहीं कर पा रही हूँ, जितने भी लोग खाना खाने आए वो सब मुझसे हेट कर रहे हैं और मैं कैसे संभालूं इन सब चीजों को एक साथ। और एक तरह से रिकी एक बच्चे को बाहर ले गया चुप कराने के लिए, मुझसे सब कुछ हैंडल नहीं हो रहा है, ऊपर से स्टेफन की भी हालत खराब है, उसके पीछे पड़ी हुई है, उसको कौन हेल्प करेगा। और ये सब सुनने के बाद क्लाउस का दिल पिघलता है और कहता है स्टेफन की तुम चिंता मत करो, मैं संभालने की कोशिश करूंगा। और ये सुनने का हम देखते हैं कैरोलाइन को रिलीफ मिलता है और ये कहने के बाद अब बोलता है कि मुझे पता है तुम्हारे साथ बहुत सारी चीजें हुई हैं जो तुम चाहती थी और कुछ नहीं चाहती थी वो हो चुकी है कैरोलाइन, बट डोंट वरी, मैं अपनी फैमिली जिनको मानता हूं मैं उसकी हमेशा केयर करता हूं और वही चीजें मुझे खुश कर देती हैं एक तरह से, तो तुम्हें मैं उतना मानता हूं और मैं तुम्हारे लिए इतना करके रहूंगा। और ये देखने के बाद फोन काटता है और हम देखते हैं कैरोलाइन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है इससे। अब फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि टाइलर अब कंट्रोल नहीं कर पा रहा और बोल रहे डेमन अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा और शायद मैं तुझे मार डालूं, और एक तरह से उसकी ट्रांसफॉर्मेशन फिर स्टार्ट हो जाती है
और जैसे उसकी ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होती है हम देखते हैं बानी वहां पर आती है और बानी देख के बोलती है मैं कैसे खोलूं इस गेट को, और बोलते तू मैजिक करना, मैजिक कर, तू एक विच है। और बोलती है मैं मैजिक नहीं कर सकती हूँ, पता नहीं उसने मुझे क्या खिला दिया, मेरा एक तरह से मैजिक जला चुका है। और ये कहने पर बोलता है एंजो का हाथ, उसको खींच के ला, जल्दी यहाँ पर ला, उसका हाथ लगा, ये गेट खुल जाएगा। और ये देखने के बाद हम देखते हैं बानी वापस भाग के हुए जाती है और हम देखते हैं यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो रही थी उसकी वेयरवुल्फ में बदलने की, और हम देखते हैं डेमन अब डर रहा है मौत से। तभी हम देखते हैं जाती है बानी वहां पर और एक बड़ा सा हथियार लेती है और बोलती है एंजो देखो तुमने गलत लोगों से अपनी दुश्मनी बांध ली है, अगर तुम हमारे साथ देते तो बच भी जाते। और तभी वो कुल्हाड़ी से उसका हाथ काटती है और हाथ काट के अंदर ले जाती है। फिर हम देखते हैं टाइलर बोलते क्या कर रहे हो तुम, बानी अगर यहाँ पर आ गई तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और हम देखते हैं बानी को आने से मना करवा रहा था और कह रहा था अगर बानी अंदर आई तो मैं तुम दोनों को मार दूंगा, तुम्हें चूज करना है एक तरह से, हर बार हमारे फ्रेंड हमारे वजह से नहीं मरेंगे और ऐसा मैं नहीं होने दूंगा। और ये कहने के बाद हम देखते हैं बानी वहां पर आती है वो हाथ लेकर और बोलती है मैं गेट खोल सकती हूँ, और तभी वो बानी को मना करता है, बट बानी बोलती है ऐसा मैं नहीं होने दूंगी वरना तुम मर जाओगे और मैं अलीना को क्या जवाब दूंगी। तभी वो गेट खोलती है, वहीं पर हम देखते हैं टाइलर एकदम बाहर भागने की कोशिश करता है और वो कंट्रोल खो रहा था। तभी हम देखते हैं वो एक तरह से कंट्रोल करने की कोशिश करता है डेमन को, डेमन उससे, और कहता है बानी तू यहां से भाग जा। बट तभी हम देखते हैं बानी को मारता है और बानी जमीन पे गिर जाती है, उसके सर के चोट लगती है। और ये देखने के बाद हम देखते हैं कि अब डेमन को गुस्सा आता है और बोलता है टाइलर यहां से भाग जा जितना दूर हो सके वरना मैं तुझे मार दूंगा। तभी हम देखते हैं टाइलर वहां से भाग जाता है और बानी को अपना ब्लड पिलाता है, बट बानी फिर भी होश में नहीं आ रही थी। और ये देखने के बाद वो डरता है, बानी को उठा के वहां से लेके जाता है। फिर हम देखते हैं वैलेरी अभी भी पुलिस स्टेशन के अंदर थी और उसको फोन आता है और देखती कौन बोल रहा है, और वहां पर स्टेफन बोलता है यार मैं मेरा पुराना फोन भूल चुका हूँ, नया फोन लिया है और मैं एक तरह से वहां से आ रहा हूँ। और बोल रही है वहां से क्यों आ रहे हो, तुम्हें न्यू ऑर्लियंस में रहना चाहिए, बेटर रहेगा। बोलता है नहीं मुझे वहां से आना पड़ेगा अब तो, और ऊपर से मैं आ रहा हूँ वापस टाउन की तरफ, डेमन को मेरी जरूरत है एक तरह से। और ये कहने को बोलता है प्लीज इस तरफ मत आना। वहीं पर हम देखते हैं मैट आता है, बोलते हैं कि इन्फॉर्मेशन मिली है एक चुराई हुई बाइक पे एक लड़की आ रही है पागल टाइप सिरफिरी, और रोड 90 डायरेक्शन की तरफ जा रही है। और ये कहने के बाद बोलता है मैं भी उसी रोड पे जा रहा हूँ 90 की तरफ, और बोलती है अब क्या होगा। और तभी स्टेफन बोलते हैं चलो फोन रखो मैं अपने आप देख लूंगा। और ये देखने के बाद वैलेरी बहुत ज्यादा टेंस हो जाती है। अब फिर हम देखते हैं स्टेफन जाने लग रहा था अपनी गाड़ी में और बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो चुका था, और तभी देखते हैं उसका फोन का सिग्नल चला जाता है और जैसे वो गाड़ी आगे बढ़ाने लगता है उसके टायर दोनों फट जाते हैं, जैसे किसी ने प्लान करके यहाँ पर कुछ बिछाया हो काटर टाइप। और तभी हम देखते हैं वो जंगलों के बीच में जाने लगता है और उसकी गाड़ी एकदम खराब हो जाती है। तभी हम देखते हैं जैसे ही गाड़ी से बाहर निकलता है उस पर एक तरह से तीर चलने लगते हैं, और जैसे वो उसको एरो निकालने की कोशिश करता है हम देखते हैं दूसरी तरफ से आने लग रही थी रेना क्रूज मारने के लिए उसे। बट तभी हम देखते हैं वहां पर आता है क्लाउस और एक रोड से मार के उसको बेहोश कर देता है, और वहीं पर हम देखते हैं जैसे उसे बेहोश करता है। और ये देखने को स्टेफन बोलता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और तभी वो बोलता है मैं कुछ अच्छा ही करने आया हूँ तुम्हारे लिए, बेटर है, बट ऐसा करते हैं यहाँ से निकलते हैं क्योंकि वेयरवुल्फ की टेरिटरी है। और ये देखने के बाद हम देखते हैं जंगलों में से वेयरवुल्फ की आवाजें आने लगती हैं, और ये देख के दोनों वहां से भाग जाते हैं। अब वही हम देखते हैं कि एंजो को होश में आता है और उसको वहीं पर छोड़ के जा चुके थे दोनों, और जैसे ही वो उठता है उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उसे बोलता है कि मैं तुम्हारा प्लान तब से फॉलो कर रहा हूँ 4-5 महीने से, मुझे क्या मिला, मेरी फैमिली भी बल्कि दोस्त भी दुश्मन बन गए, मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करने वाला हूँ। 4 महीने मैंने उसको ढूंढने की कोशिश की, कहां नहीं गया, तुम्हारे लिए मैंने इतने रूल फॉलो किए और तुमने मुझे मेरी फैमिली के बारे में कुछ भी नहीं बताया और मैं यहां से जा रहा हूं। तभी हम देखते हैं एलेक्स बोलती है मैं तुम्हें बताना चाहती हूं, पहली बात तो ये जो आर्मरी हो तुम्हारे फादर ने फॉर्म की थी और तुम्हारे फादर इसके मेंबर है, इसलिए तुम ओन करते हो इन सब चीजों को। और ये कहने के बाद बोलता है मुझे कोई मतलब नहीं, मैं यहां से जा रहा हूं। और तभी हम देखते हैं वो बोलती है मैं हूं तुम्हारी फैमिली एक तरह से, मेरा नाम है अलेक्जेंड्रा सेंट जॉन और हम एक फैमिली है। और ये सुनने के बाद हम देखते हैं लोरेंजो खुश भी था और थोड़ा हैरान भी। फिर हम देखते हैं कैरोलाइन और अलारिक पहुंच चुके थे डैलस में, और वहीं पर कैरोलाइन बोलती है हमको नैनी भी एक तरह सेलेक्ट करनी पड़ेगी बच्चों के लिए, और शायद मैं आज रात के लिए यहाँ पर रुक सकती हूँ क्योंकि मुझे बच्चों का ख्याल रखना है। और ये देखने के बाद अलारिक भी मान जाता है और दोनों बैठ के डिनर करते हैं। अब फिर हम देखते हैं कि अब डेमन हॉस्पिटल में ला चुका था पानी को, और हम देखते हैं कि उसके ब्लड का कोई असर नहीं हो रहा था, तो वेट कर रहा है, कह रहा है एंजो की इन दवाइयों का असर खत्म होने दो, मैं तुम्हें अपना ब्लड फीड करके सही कर दूंगा, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है एक तरह से, अगर आज तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को जिंदगी भर माफ नहीं कर पाता और अलीना को क्या जवाब देता, इतनी सब टेंशन हो गई थी मुझे। और कभी कभी मुझे लगता है तुम बहुत बेकार फ्रेंड हो, एट द सेम टाइम मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद भी करता हूँ बानी, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो और मेरी ड्रिंकिंग बडी भी बन चुकी हो अब तो। फिर हम देखते हैं स्टेफन और क्लाउस एक साथ थे, और उसी मोमेंट पे हम देखते हैं क्लाउस उसे लेके जा रहा था और बोल रहा है तुम्हें लगी कैसे, और बोलता है कि एक तरह से मैं बचा रहा था किसी को। और ये कहने के बाद बोलता है शायद तुम कैरोलाइन को बचा रहे थे, तुम उससे इतना प्यार करते हो। और ये कहने के बाद बोलता है नहीं मैं एक तरह से डेमन को बचा रहा था। और ये सुनने के बाद क्लाउस बोलता है तो ऐसा करो तुम कैरोलाइन को छोड़ दो, डेमन के चक्कर में उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद मत करो जहां पर हर कुछ सेक्रीफाइस करती जाए। और ये कहने के बाद हम देखते हैं बोलते तुम स्टेशन पे नहीं छोड़ रहे हो मुझे, और तभी क्लाउस बोलता है नहीं तुम्हें स्टेशन पे नहीं छोड़ रहा हूं, मैं तुम्हें एक विच के पास ले जाने वाला हूं जो अरीना क्रूज का कोई एक तरह से इलाज करेगी।
रैना क्रूज का एक तरह से कुछ इलाज करेगी। और ये देखने के बाद हम देखते हैं कि क्लाउस के पास एक प्लान था स्टेफन को बचाने का, और यहीं पर एपिसोड खत्म होता है। तो गाइस आई होप यू लाइक दिस एपिसोड, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलता है अगले एपिसोड में, तब तक के लिए लाइक करो भाई, सब्सक्राइब करो, जिससे मैं अमेजिंग कंटेंट लाता रहूं। और कल से थोड़ा मैं और पहले लाने की ट्राई करूंगा। तो बाय बाय, टाटा, सायोनारा।